नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। श्री अयोध्या धाम से लौटे श्रद्धालुओं ने व्यवस्था की सराहना की। आम आदमी पार्टी ने हल्का रादौर में जीत का जश्न मनाया। कंवरपाल गुर्जर को चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया। गायत्री परिवार द्वारा विजेता बच्चों को किया गया सम्मानित। भाजपा नेता राजेश सेठ ने झुग्गी बस्तियों में वस्त्र भेंट किए। किसान आंदोलन से उद्योग जगत पर पड़ रहा है बुरा प्रभाव। रामपुर गेंदा गांव में बौद्ध मठ का होगा निर्माण। भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सूचना देने पर दिया जाएगा इनाम, बताया जिला उपायुक्त ने। आईएमए के सदस्य डॉक्टर जेके गुलाटी ने मीडिया से बात की। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने संकल्प यात्रा में संबोधित किया। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। नगरपालिका कर्मचारियों का धरना लगातार जारी और किसानों ने 2 घंटे के लिए हाईवे किया जाम। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस श्री अयोध्या धाम से लौटे शहर के तीर्थ यात्रियों ने बताया कि इस यात्रा से रामलला के दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण होने के साथ साथ उन्हें अयोध्या में हुए ऐतिहासिक विकास की झलक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि यमुनानगर से इंडियन मीडिया सेंटर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, चैलेंज यूथ क्लब ट्रस्ट के संस्थापक एवं कार सेवक रहे सुधीर पांडे तथा सेवानिवृत्त अधिकारी निर्मल कौशिक ने अयोध्या यात्रा वृतांत और सुखद अनुभव मीडिया के साथ साझा किया और बताया कि अयोध्या धाम में शासन व प्रशासन द्वारा स्थापित व्यवस्था प्रशंसनीय है। त्यागी ने बताया कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत रोजाना लाखों श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। श्री अयोध्या धाम की यात्रा से लौटे शहर के तीर्थ यात्रियों ने बताया कि उनकी भगवान श्री राम मंदिर के दर्शनों की अभिलाषा तो इस यात्रा के साथ पूरी हुई ही है, साथ ही साथ उन्हें अयोध्या में हुए विकास की झलक भी देखने को मिली है। तीर्थ यात्रियों में शामिल श्रद्धालु इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा के अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, सेवानिवृत्त अधिकारी निर्मल कौशिक तथा चैलेंज यूथ क्लब के अध्यक्ष एवं कार सेवक रहे सुधीर पांडे आदि ने बताया कि उनकी यह यात्रा शानदार रही। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने जहां भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन किए, वहीं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के भी दर्शन के साथ सरयू नदी में स्नान करने का भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और सभी के लिए दर्शनों की तमाम व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा सुविधाजनक तरीके से की गई है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के साझे उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत को लेकर आम आदमी पार्टी हल्का रादौर के वरिष्ठ नेता एडवोकेट करमवीर सिंह बूटर के नेतृत्व में हल्का रादौर के सभी गांवों एवं वार्डों में लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान करमवीर बूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जहां लोकतंत्र का संरक्षण और जीत हुई है, वहीं इंडिया गठबंधन की जीत की भी शुरुआत हो चुकी है। बूटर ने कहा कि भविष्य में इंडिया गठबंधन भाजपा को पटखनी देने का काम करेगा। आम आदमी पार्टी हल्का रादौर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत पर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ हल्का रादौर के सभी वार्डों व गांवों में धूमधाम से जीत की खुशी में लड्डू बांटे गए। सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह में एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए हल्का रादौर के वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर सिंह बूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जहां लोकतंत्र का संरक्षण और जीत हुई है, वहीं इंडिया गठबंधन की भी जीत की शुरुआत हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सीएम विंडो मुख्यालय चंडीगढ़ के एमिनेंट सिटीजन राजेश सेठ ने गत दिवस यमुनानगर की झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को दूध के पैकेट, खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश सेठ ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक यथासंभव सहायता प्रदान करना है। सेठ ने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानव कल्याण के लिए किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ पूजा अर्चना के समान माना जाता है। गत दिवस भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं एमिनेंट सिटीजन सीएम विंडो हेडक्वार्टर चंडीगढ़ राजेश सेठ द्वारा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर यमुनानगर की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में दूध के पैकेट, खाद्य पदार्थ एवं गर्म वस्त्र वितरित किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए राजेश सेठ ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी यथासंभव सहायता करना है तथा इस कार्य में वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिसके चलते आवाजाही ठप है, जिसका असर यमुनानगर के बर्तन उद्योग, प्लाईवुड उद्योग एवं सैनिटरी उद्योग पर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि 5 दिनों से तैयार माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। आवाजाही ठप होने का असर यमुनानगर के प्लाईवुड, बर्तन उद्योग एवं सैनिटरी उद्योग पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली सीमा बंद होने से यमुनानगर की इकाइयों में तैयार 80% माल यही पड़ा हुआ है। 5 दिन से तैयार माल की आपूर्ति नहीं होने से व्यापारी भी परेशान हैं। यमुनानगर प्लाईवुड, बर्तन उद्योग की फैक्ट्रियों में तैयार माल देश के करीब सभी राज्यों में भेजा जाता है। दिल्ली में प्लाईवुड, बर्तन उद्योग का बड़ा बाजार है। यहाँ की फैक्ट्रियों में तैयार माल पहले दिल्ली और फिर वहां से पूरे देश में भेजा जाता है। दिल्ली माल न पहुंच पाने के कारण लगभग देश भर में प्लाईवुड, बर्तन उद्योग की सप्लाई में कमी आई है। हरियाणा और हिमाचल की सीमा के साथ लगे गांव रामपुर गेंदा में 28 एकड़ भूमि पर बौद्ध मठ का निर्माण होने जा रहा है। निर्माण कार्य का शिलान्यास थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु अजहन मैथ्रो और अजहन केवली मैथ्रो द्वारा किया गया। हरियाणा और हिमाचल की सीमा के साथ लगे गांव रामपुर गेंदा में जो शिवालिक पहाड़ियों की बिल्कुल वहां 28 एकड़ में बौद्ध मठ का निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु अजहन जेसरो मैथेरो और अजहन केवली मैथेरो ने किया। यह मठ 28 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसमें देश के ही नहीं विदेश के बौद्ध धर्म से जुड़े भिक्षु यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वही भविष्य में बनने वाले इस कल्याण मित्र मठ से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भिक्षु जेसरो और महापुण्य मैथेरो ने कहा कि यह जगह पवित्र है और भिक्षुओं के लिए यहाँ साधना करने के लिए भी उचित स्थान है। मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के ठहराव को लेकर किसानों ने मुस्तफाबाद रेलवे ट्रैक पर बैठकर जाम लगा दिया। किसान नेता संजू गुंदियाना ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, परंतु रेलवे विभाग के अधिकारी केवल आश्वासन देते रहते हैं। यमुनानगर में किसानों ने मुस्तफाबाद में रेलवे ट्रैक पर बैठकर जाम लगा दिया। किसान नेता संजू गुंदियाना ने कहा कि इस मार्ग पर कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां चलती हैं, लेकिन उनका ठहराव यमुनानगर स्टेशन पर नहीं है। इसी मांग को लेकर पिछले वर्ष भी इस रेल ट्रैक को जाम किया गया था। तब अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यहाँ सभी प्रमुख गाड़ियों का ठहराव होगा, लेकिन इतने लंबे समय के बावजूद उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने ये रेल ट्रैक फिर से जाम लगाया है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन भारी संख्या में रेलगाड़ियों का आना जाना है। किसान आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है। किसान नेता अलग अलग रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के सदस्यों ने 2 घंटे के लिए हाईवे जाम कर दिया और यह समय भविष्य में बढ़ भी सकता है। किसान आंदोलन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। किसान नेता अलग अलग रणनीति बनाकर सरकार को अपनी मांगों को मजबूर करने के लिए विवश कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ौनी के आह्वान पर सभी जिले में 2 घंटे के लिए हाईवे को जाम कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण की जो मौत हुई है वह पुलिस की गोली से हुई है। गुरनाम सिंह चढ़ौनी ग्रुप यमुनानगर के डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर का कहना है कि 21 साल के किस शुभकरण की मौत के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। उसको गलत तरीके से मारा गया है। 2 बहनों का वह इकलौता भाई था। हम सरकार से मांग करते हैं कि परिवार की सरकार आर्थिक मदद करे। वही दूसरा किसान नेता हरपाल सिंह का कहना है कि किसानों पर जिस तरह से ज्यादती की जा रही है वह सरासर गलत है। हरियाणा सरकार किसानों पर ऐसा जुल्म ढा रही है जो पाकिस्तान भी नहीं करता। ऐसी निकम्मी सरकार को हम आईना दिखाना चाहते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।